कि आज इस वक़्त जब पूरी पूरी जो उम्मत है मुसलमानों की, उसे एक होकर और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठानी थी, एक ऐसे वक़्त में जब पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे भी हो रहे हैं, उसी वक़्त में अफ़गान मुहाजिरीन को उनसे भी वही ताल्लुक है, वही कलमे की जो बुनियाद पे ताल्लुक उनसे है, उनको मुल्क से निकाला जा रहा है। इस फ़ैसले की टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं? जी, मैंने पहले कहा कि टाइमिंग बेसिकली अमेरिकन प्रॉम्प्टेड टाइमिंग है। ओके। और ये हुँ। अमेरिकन प्रॉम्प्टेड प्लानिंग इसलिए थी कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया में अगर इस वक़्त कहीं सबसे कम एहतजाज हो रहा है ना, तो मुस्लिम दुनिया है फ़लस्तीन के बारे में। यानी सबसे बड़ा कैथोलिक मुल्क जो है वो फ़िलीपीन्स है ना, ठीक? जहाँ वहाँ के स्पेनिश आए थे, उन्होंने वो स्पेनिश चर्च ने वहाँ फ़िलीपीन में मनीला में कई कई दिन एहतजाज होता रहा। तो इटली में एहतजाज होता रहा। जी। बर्तानिया में एहतजाज, सेकुलर कंट्रीज़ में एहतजाज होता रहा। आप मुझे बताएँ कि सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में, बाकी जगहों पे कहाँ जुलूस निकले? वहाँ तो वैसे भी पाकिस्तान में कभी जुलूस निकलने की गुंजाइश पाकिस्तान नहीं में है। भी 2 रिलीजियस पार्टीज़ जो हैं, वो उन्होंने जुलूस निकाले हैं। एक तहरीक लब्बैक ने, एक जमात-ए-इस्लामी ने। पीटीआई को आप अलाउ नहीं करते, फ़लस्तीन का झंडा उतारने के लिए, जो सबसे पॉपुलर पार्टी है। और नून लीग को और उससे कोई दिलचस्पी नहीं है फ़लस्तीन के साथ, वो जो है क्या नाम उसका पीपल्स पार्टी को। वो अपनी दोनों सबको ये लगा हुआ है मसला कि कहीं अमेरिका नाराज़ ना हो जाए। और अगर अमेरिका नाराज़ हो गया, तो फिर हमारा तो इक़्तिदार का रास्ता रुक जाएगा। ये है हमारा अलमिया। तो और इसी अलमिये में अंदर हमने अपने आप को तबाह बर्बाद कर लिया। तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत के फैसले के पीछे अमेरिका का ये पूरा नैरेटिव है जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। देखिए, मैं तो 100% समझता हूँ। देखिए, आप मुझे मुझे बताइए कि अब तालिबान को आए हुए तकरीबन 2 साल होने को आ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, बिल्कुल पहला शुरू का 1 साल कितना पुरअमन था। चलें उसी के ऊपर मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि जिस तालिबान की हुकूमत की आमद पर पाकिस्तान में इस्तकबाल हुआ था, आज से 2 साल में इन 2 सालों में ऐसी क्या नौबत आ गई कि पाकिस्तान को अपने मुल्क में मुकीम अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजना पड़ रहा है? इमरान खान साहब ने तो कहा था कि इन्होंने गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ी हैं, आज़ाद हुए हैं। आपके डीजी जो हैं आईएसआई वहाँ पर गए चाय पीते हुए, पूरी दुनिया ने वो तमाम तस्वीरें देखी। उसके बाद ऐसा लगा कि वो तमाम तकलीफ़ें, जिनसे होकर आपको गुज़रना पड़ रहा था अशरफ गनी की हुकूमत के दौर में, उन सब से पीछा छूट जाएगा। आपका एक वफ़द भी गया पिछले 2 साल से पूरे जो भी आपके दरमियान डायलॉग हुए आपकी हुकूमत और तालिबान के दरमियान, उस पे मैं बाद में आता हूँ। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि आपको लाखों की तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजना पड़ रहा है? ये काम तो अशरफ गनी की गवर्नमेंट के दौरान होना चाहिए था। क्योंकि उस वक़्त जितने धमाके होते थे, उनके मुकाबले में तो आज तो कुछ भी नहीं होते हैं। ये तो आपने इतना इतना नफ्स पे हाथ रखा है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, मेरी बात सुनें। इन द बिगिनिंग भी पहली बात तो ये थे, अफ़गान कहते थे कि भई हमारा मामले में मुदाखलत मत करो। जनरल फैज़ जो वहाँ गए थे ना जी, मैं उस पूरे एपिसोड को जानता हूँ। ये अचानक चले गए थे और बड़ी मुश्किलों से तरले-मिन्नतें करके उन्होंने कहा था कोई एक मुलाकात तो करा दो, तो मुलाकात कराई गई थी। कभी इंटेलिजेंस चीफ जो है वो ऐसे चाय पीता है कहीं जाके दुनिया में? कभी जॉर्ज टेनर ने जाकर वियतनाम में चाय पी है? सही। या किसी और जगह का अफ़गानिस्तान में चाय पी है? ये एक बेसिकली दिखाया गया था कि जी हमारे बड़े ऑप्टिक्स थे ताकत ये दुनिया को दिखाने के लिए। ऑप्टेक्स था, ऑप्टेक्स। वो समझते थे कि 20 साल हमने इसी से तो लड़ाई की है। यही तो थे जो अमेरिका की आप खुद सोचे कहाँ-कहाँ अमेरिकन्स बेस नहीं बने हुए थे। पाकिस्तान के अंदर, वो नहीं समझते, वो नहीं जानते, उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनको नहीं अंदा वो एक कहते थे कि पड़ोसी हैं, मुलाकात ठीक होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, मेरी खुद साथी तौर इसीलिए मैं अफ़गानिस्तान नहीं गया था, हालाँकि कई दफ़ा उन्होंने कहा आप तशरीफ लाएँ ये वो। मैं आप खुद सोचिए कि मैं यानी अफ़गान सफ़ीर से मैं पहले मिलेगा तो उसने दराज़ में से कॉलम निकाले, कि जब मैं मोर्चे में होता था तो आपको मैं कॉलम पढ़ा करता था। इतनी मेरी इज़्ज़त करते मैं नहीं गया था। मुझे पता था कि एक दफ़ा मैं चला गया तो फिर उसके बाद मैं पता नहीं कहाँ होऊँगा। ठीक? तो असल मसला बुनियादी तौर पर ये है कि पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज़ बनाने में अमेरिका से आज़ाद हो जाना चाहिए था, रीजनल पॉलिसीज़ बनानी चाहिए थी। ठीक है, हर बंदे का अपना एक नुक्ता नज़र होता है। मेरा नुक्ता नज़र है ये है कि ये पाकिस्तान का जो इलाका है, ये इसके नेचुरल जो एंटिटीज़ हैं, वो ईरान और अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान बनते हैं। हमारे सारे खाने शामी कबाब से लेके, बिरयानी से लेके, निहारी से लेके और गज़ल से लेके, मर्सिया से लेके, सारा कुछ वहीं से आया है। कुछ लोगों का नज़रिया है कि नहीं,
हमारे यहाँ इंडियन इन्फ्लुएंस भी है और इंडिया के साथ भी, ठीक है, लेकिन आप सोचते हैं ईसीओ और सार्क में कितना फर्क है। अब दोनों तबाह बर्बाद हो गए, नाम इधर के रहे, नाम ईसीओ में रहे। मैं ईसीओ में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रहा हूं, ईसीओ को इफेक्टिवली हमने नहीं होने दी। कुछ अरबों का प्रेशर कि ये इलाका कर, कुछ अमेरिकन का प्रेशर, और इस तरफ सार्क जो है उसमें और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनमें आपके मोदी साहब भी हैं, वो भी नहीं चाहते कि सार्क किसी तौर पे बिल्टअप हो सके। तो पाकिस्तान जो है वो उनके लिए, उनको इस मामले के अंदर बहुत ही मामला खराब हुआ है। यार कहीं तो रुक जाओ ना, कहीं तो सोच लो। सिर्फ ये सोचना कि आज हम इसलिए निकाल दें अफगान रिफ्यूजी, यानी आप मुझे ये बताइए कि आप किसी को निकालते भी हैं ना, अगर किसी मुल्क बंदे को इमिग्रेंट भी निकालते हैं ना, या तो उसको टोटल उठाएं जी, बांग्लादेश के जितने लोग हैं वो भी निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है, और इधर से रोहिंग्या के लोग वो बैठे हुए वो निकल जाएंगे, ता तो एक प्रॉपर तय कर लें। लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, और मैं एक बात बताऊं, पश्तून एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन बन गई है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, दो वजूहात से। एक इसलिए कि इमरान खान जो था उसकी पावर बेस पश्तून इलाका था। मैंने बलूचिस्तान में किसी पंजाबी शख्स की तस्वीरें नहीं देखी सिवाय इमरान खान के। कोई शहर नहीं था जिसमें इमरान खान की तस्वीर, नवाज शरीफ की तस्वीर मैंने कभी नहीं देखी, जरदारी की तस्वीर मैंने कभी नहीं देखी, बेनजीर की तस्वीर सिर्फ हजारों के इलाके में थी, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर नहीं देखी, या वो नीचे सिंध के करीबी इलाकों में इमरान खान की तस्वीर हर जगह एक बन गया था। अब उससे पीछे आप देखें, एक तारीख चली आ रही है 1947 के अंदर जो यहाँ पर सुरखपोश थे उन्होंने बनाया था, फिर आपस बाद में वो जम हो गए। सोसाइटी दुनिया में हर जगह जम हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ एक मोहब्बत का रवैया रखें, ये इस फॉल्ट लाइन को अगर आप ना खड़ा करते, मुझे मैं बताइए। अच्छा, एक तो इमरान खान वजह है, दूसरी वजूहात कौन सी है? दूसरी जो तो अमेरिका खास तौर पे, और तो कोई नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। देखिए आसान लफ्जों में बताएं ताकि हमारे प्रोग्राम को देखने वाले लोग ये समझ पाएं कि आखिर इतना बड़ा फैसला है ये। पाकिस्तान की हुकूमत ने तो महीने का नोटिस दिया और कहा कि निकल जाओ। इतना आसान तो नहीं होता ये सारा काम, इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा रीजन तो होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि इस अमेरिकन प्रेशर जो इस बॉर्डर को गर्म रखा, अमेरिका ये प्रेशर क्यों डाल रहा है? अमेरिका बुनियादी तौर पे दो चीजें, एक तो अमेरिका का प्रेशर हर जगह इसलिए होता है कि अमेरिका वांट, देखें 3 अरब डॉलर, 3 ट्रिलियन डॉलर खर्च हुए हैं ना अफगानिस्तान में, उसमें 2.3 जो है वो 5 बड़ी असला कंपनियों ने लिए, 2.3 ट्रिलियन डॉलर जो है उन्होंने कमाए। अब वॉर थिएटर तो चाहिए ना, यूक्रेन का महाज बंद हो रहा है, आपको एक मास्क, एक दूसरा, अगर तालिबान की गवर्नमेंट स्टेबल हो जाती है तो ये अमेरिका के मुंह पे बहुत बड़ा कलंक कटेगा। तो स्टेबल हो गई है अब, यानी आटा वहां सस्ता है पाकिस्तान से जो कभी यहां से जाया करता था, खाद वहां सस्ती है, डॉलर वहां कम है उसकी कीमत, गैस वहां सस्ती है, पेट्रोल वहां सस्ता है, सब कुछ वहां, लैंडलॉक कंट्री है। पहली बात तो है कि लैंडलॉक इतना भी नहीं है, अगर वो ईरान पे भरोसा करना शुरू करते हैं तो आपकी सारी डिपेंडेबिलिटी खत्म हो जाती है। और वो जो चाबार से लेके वो जो अपना उसके साथ वो जो नौबहार तक ऊपर तक जो रोड बनी है, ऊपर तक वो रोड तो बनी हुई है, ऑलरेडी बनी हुई है, और पूरा हेलमंद का इलाका सब कुछ मौजूद। आपको दोस्ती करके साथ रखना चाहिए था, सदियों से आपके रिश्ते थे, आते जाते थे, इसी रास्ते से अहमद शाह अब्दाली गया था, इसी रास्ते से बाबर गया था, इसी रास्ते से सारे गए थे, तो कहां कहां जाके फतह करते फिरते थे। आप तो यहाँ से खत लिखते थे तो अहमद शाह अब्दाली शाह वलील्लाह के कहने के ऊपर सारे मरहटों के साथ लड़ने के लिए आ जाया करता था, ये आपका ताल्लुक था। आपने उसको बिगाड़ दिया, किसके कहने पे? अमेरिका के कहने पे।